ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी रोग को लेकर तो आप निसंकोच फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 0129404040 पर। जी डॉक्टर चौहान, तो अब हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बड़े आसानी से बताया और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ सभी मित्रों को कि जो छलनी होती है अंदर, उसमें छलनी कब रुकेगी। शुगर किसी को, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में आपको रक्त के अंदर शर्करा यानी कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो जब वो ब्लड वहाँ जाएगा तो वो छलनी को ख़राब करेगा। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर आपका हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर ब्लड वहाँ जा रहा है तो वो भी छलनी को ख़राब करेगा। या वहाँ पर हम देखें कि बहुत ज़्यादा एसिड वहाँ चला गया है, पित्त जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा हीट बढ़ गई है, उसकी वजह से छलनी ख़राब हो जाएगी, एसिडोसिस उसको बोलते हैं। या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आप सेवन करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, ये सब किडनी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कभी कभार ये भी कहा जाता है कि यदि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई जाएँ, जैसे पेन किलर वगैरह बहुत खाते हैं लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, उससे भी किडनी पर असर पड़ता है। या कभी कभार जो छलनी होती है, नेफ्रॉन किडनी हमारी है, उसमें कोई जाला बन जाए, कोई चीज़ वहाँ अटक जाए, जो हमारे शरीर खून के अंदर कुछ टॉक्सिन्स हैं वो वहाँ जा कर के जम जाए, जिसको कि हम सिस्ट बोल देते हैं। तो ये कारण जो हैं, तमाम कारण जो है किडनी को ख़राब कर सकते हैं और इसको जो है आपको ध्यान रखना है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या आपको जो है कोई खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग या दवाइयाँ भी जब आप खाते हैं किसी रोग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी थोक में दवाइयाँ खाते रहें। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत पेन किलर ले लिया। थोड़ा सा उसको प्राकृतिक रूप से कोशिश करिए। पेन किलर ठीक है, वो आराम देता है आपको, लेकिन छोटी सी चीज़ के लिए आप एकदम तुरंत पेन किलर ले लें, तुरंत दवाई ले लें, ये आपको मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी बताएंगे, ये मेरी बात नहीं है। मॉडर्न डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ, ज़्यादा पेन किलर वगैरह ऐसी फिजूल आप खाएं तो उससे किडनी पर आपके असर पड़ सकता है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं जिसमें हमने देखा है कि इस तरह से उनकी किडनी में खराबी आई है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो है भोजन, खान पान, इन चीज़ों का, माइंड का भी जो है असर आता है। बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस से भी हमारे सिस्टम पर असर पड़ता है। जी, तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण आपने हमें बताए जिनसे हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में कोई ना कोई रोग आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या लक्षण है, कैसे पता लगेगा हमें कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है हमारी किडनी में? देखिए, जब किडनी में खराबी आएगी तो सबसे पहले जो छलनी है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो यूरिन नहीं आएगा प्रॉपर। ऐसा भी आपको मिलेगा कि यूरिन कम मात्रा हो जाती है उसकी, चेहरे पर सूजन आ जाती है, पैरों पर सूजन आ जाती है, बॉडी में सूजन आ जाती है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि बार बार आपको लगता है कि यूरिन जाना पड़ेगा, बार बार यूरिन आपको जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भूख आपकी कम हो जाती है, शरीर में कमज़ोरी बहुत हो जाती है, वीकनेस फील होती है। और इसके अलावा खुजली होने लगती है, कई जगह शरीर में खुजली होती है, सुन्नपन होना या नम्बनेस होना, बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होना, कंसंट्रेशन आपका जो है वो कम हो जाता है, माइंड में कई बार सुस्ती सी बनी रहती है, नींद आने लगती है। इस तरह के लक्षण अगर हैं, मुख्य रूप से स्वेलिंग अगर हो, स्वेलिंग कभी भी आपको दिखाई दे पैरों पर या आपके चेहरे पर, तो उसमें थोड़ा सा आपको संकेत मिलता है कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमारा छलनी है, उसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए आपको। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग पानी नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं, तो पानी ना पीने से भी जो है बॉडी में वो खराबी आ जाती है। या बहुत ज़्यादा जो है, जैसा मैंने कहा, पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन करते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, उससे भी परेशानी आ जाती है जी। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। लक्षण मैंने बताए, कारण आपको बताए, इनको ज़रूर ध्यान रखिए। किडनी, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग बहुत सारे हार्ट के बारे में जानते हैं, हार्ट को वो समझते हैं कि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट फेल तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह से किडनी अगर फेल हो जाए तो भी जो है जीवित नहीं रह सकते हम। आजकल मशीन के द्वारा कुछ दिन तक जीवित रहते हैं लोग, डायलिसिस वगैरह करके, लेकिन वो कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किडनी को सुरक्षित रखें, जितने समय तक हम जीवित रहें उसको साफ स्वच्छ रखें। जी, वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और जिस तरह से आपने हमें समझाया उससे उस तरह से हमें उन चीज़ों को ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर यही ऑर्गन खराब हो जाए तो पूरे शरीर में जितनी भी फिल्ट्रेशन है आपकी वो यूजलेस हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अगले कॉलर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम अनिल पटेरिया है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर एमपी से बोल रहा हूँ मैम। ठीक है, पूछिए अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से। जी हेलो। जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार, मैं पटेरिया बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी नमस्कार जी। मुझे आईटीबी का प्रॉब्लम सर मुझे। अच्छा जी सर, तो लगभग पिछले 2 साल से मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जी। लेकिन सर उससे मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और फायदा भी नहीं हो रहा है। नहीं तो उसमें आपका वो क्या रहता है, ब्लड रिपोर्ट्स में क्या क्या स्थिति है आपकी? सर ब्लड टेस्ट जो है वो सारे ऑर्गन्स उसमें नॉर्मल आ रहे हैं, केवल प्लेटलेट काउंट जो है वो बस उसमें लो आता है उसमें। नहीं, वो प्लेटलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रोग में प्लेटलेट्स पर कई प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होना या उनको बार बार वो टूट जाती हैं, तो वो कितना आता है प्लेटलेट्स आपका? सर मेरा सबसे लोएस्ट आया है 2000 तक। अच्छा, बहुत कम आया। तो फिर आपको प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ा होगा शायद बीच में कुछ? नहीं सर, अच्छा चलो, प्लेटलेट वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाया गया मुझे। देखिए रोग तो थोड़ा गंभीर है, आपको मालूम भी है और आप इलाज भी इसका कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा साथ में आयुर्वेद शुरू कीजिए। आप सबसे पहले शुरू कीजिए। कैसे शुरू करेंगे? एक तो आप गिलोय का सेवन करिए। गिलोय जो है एक बड़ी कॉमन सी बेल है, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। उसका छोटा सा टुकड़ा आप तोड़ करके कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल लिया करो रोज़, और जब आधा गिलास रहे तो उसको छान के आप पीजिए। इसके अतिरिक्त जो है आप दूसरी चीज़ बहुत बढ़िया इसमें काम करती है, जब भी आपके प्लेटलेट्स अगर कम हो रहे हैं उस समय आप ज़रूर लें पपीते के पत्तों का रस निकाल करके लगभग 50 मिलीलीटर की मात्रा में आप दिन में 1 बार वो पी सकते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी चिकित्सा हम समझने की कोशिश करें तो हम थोड़ा सा पित्त पर काम करते हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे जो रक्त निर्माण का जो पूरा कार्य है शरीर के अंदर, उस पर काम करता है वो, तो वो आयुर्वेदिक औषधि भी साथ में लें। अभी अंग्रेजी दवाई आप रेगुलर रखिए चालू, उसको बंद नहीं करना है, लेकिन आयुर्वेदिक साथ में शुरू कीजिए। कम से कम आपको जो है सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट से कई चीज़ें आपकी शरीर बॉडी में बनी रहती हैं और चीज़ों को नुकसान नहीं होता है। फिर 2-4-6 महीने के बाद देखते हैं कि कितना आपको फ़र्क पड़ा या क्या फ़र्क पड़ा या नहीं फ़र्क पड़ा, उसके पश्चात फिर आगे का हम स्टेप निर्धारित करेंगे। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो जो आपको डॉक्टर साहब ने बताया आप उसे फॉलो कीजिए और फिर से हमें संपर्क कीजिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो हमारी शो की समाप्ति का संकेत हमें मिल चुका है। जाने से पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, किडनी का मामला है, मैंने जैसा बताया पानी अच्छी तरह से पीजिए खूब। किडनी जो है बहुत ज़्यादा नमक खाने से भी ख़राब होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे। और ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा, ख़ास तौर से अगर आपको प्रॉब्लम रहती है थोड़ी किडनी में या आपको अभी शुरुआत है, तो प्रोटीन कम खाइए, नमक कम खाइए। पानी जो है नियमित रूप से, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना और बहुत कम भी नहीं पीना। 2 लीटर के करीब पानी आप रोज़ पीजिए। मूली के पत्तों का रस बहुत अच्छा रहता है, मूली के पत्तों का रस निकाल के आप करीब 20 से 30 मिलीलीटर पिएँ, उससे आपको रिलीफ मिलता है। नारियल पानी बहुत अच्छा काम करती है, और साथ में चुकंदर जो होती है उसका सूप बना करके आप पी सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो थोड़ा सा अपनी किडनी का अवश्य ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि आयुर्वेद को आप अगर अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, और आप अपने जीवन को आनंदित बना पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल होंगे। जी डॉक्टर साहब, और मैं तो ये कहती हूँ अगर आपकी द्वारा बताई हुई बातों का 50% भी हमारे दर्शक इम्प्लीमेंट कर लें तो वाकई में आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को समझ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, इतनी अच्छी बातें करी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, ईश्वर ने हमें इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मानव जन्म दिया है, इसकी कद्र कीजिए। अपने शरीर को समझिए, एक एक ऑर्गन को समझिए, एक एक सिस्टम को समझिए, क्योंकि तभी आप रोग मुक्त रह पाएंगे। और इस पथ में अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो हम आपके साथ हैं। हमारा नंबर है 0129404004। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आप आयुर्वेद को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे शो को यूं ही देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।